बलिया जनपद के फेफना विधानसभा के भावी विधायक अवलेश सिंह और बीजेपी के कद्दावर नेता ने अपने विधानसभा फेफना के दौरा में अनेक लोगों से मुलाकात किया और साथ में गरीबों और असहायों का हालचाल जाना और साथ में उन्होंने फेफना विधानसभा के पुराने हुए कार्यों का जायजा भी लिया। इसी क्रम में वो बघौना ग्राम पहुंचे और वहां पे जाके धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ में वहां पे गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी से भी अपने विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। पेश है उनसे विशेष बातचीत का सीधा संवाद का विशेष रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के फेफना विधानसभा में और फेफना विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं फेफना चट्टी पे, जहां पे चाय पे चर्चा होगी और यहां के वरिष्ठ बीजेपी नेता अवलेश सिंह के जो भावी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आज आपको निषाद राज की जो आपका सहयोग मिला है, उनको आशीर्वाद मिला है, इस पे आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और निषाद पार्टी, निषाद राज, उनका ये भाई सहयोग करना, वो लोग सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को। उनका कार्यक्रम था, कार्यक्रम में मुझे बुलाए थे और हमारे पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि हमको भी बुलाए और मैं कार्यक्रम में शरीक रहा, भाग लिया उनके साथ में। हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा अवलेश जी की कहीं ना कहीं आपके ही पार्टी के कुछ बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो आपकी जो बढ़ रहा है, आपका राजनीतिक जो पारा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जनता में आप बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोग आपसे आक्रोशित है, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के नीचा दिखाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे फेफना विधानसभा की सम्मानित जनता, क्षेत्र के सारे सम्मानित नागरिक बंधु जब हमें सम्मान दे रहे हैं पूर्ण रूप से, तो किसी प्रतिनिधि के और जनप्रतिनिधि की वजह से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं क्षेत्र की जनता के साथ हूँ, क्षेत्र के सारी सम्मानित भाई बंधु के साथ हूँ मैं। तो इस विकास के विषय में और उनके विषय पर मुझे काम करना है। कौन क्या कर रहा है उस पर हमको कोई ना बात करनी है, ना कोई चिंता करनी है। अच्छा, और देखा जाए कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी का, उसमें पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो खासतौर से बलिया जनपद के फेफना विधानसभा को देखा जाए तो यहाँ विकास के नाम पे नगण्य है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक इस फेफना विधानसभा की सड़कों की बात करें तो कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप बीजेपी के ही नेता है और बीजेपी से ही चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है, तो अब इस बारे में आप कहेंगे कि बीजेपी की ही सरकार 5 साल रही है, तो फेफना विधानसभा का विकास नहीं हुआ है, इसमें किसकी कमी रही और क्या कमी रही, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, फेफना विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 साल से है। उसके पहले भी हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने हमारे जनप्रतिनिधि को 5 साल पहले ही मौका दिया था। यहाँ पे सपा बसपा की सरकार को विदाई करके 20 साल बाद इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मौका दिया था, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस क्षेत्र के विषय में सोचा ही नहीं, सिर्फ अपना विकास के बारे में सोचा है, इसलिए हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। अब हमारी सम्मानित जनता मुझे मौका देने जा रही है। इस क्षेत्र का मैं विकास वो करूंगा कि आपको दिखाई देगा, 6 महीने के बाद दिखने लगेगा विकास आपको। अच्छा, एक और मैं जानना चाहूँगा कि जिस समय अगर अवलेश सिंह टिकट लेके आते हैं और फिर वो चुनाव लड़ते हैं, उस समय अवलेश सिंह का चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा भाई क्षेत्र की सम्मानित जनता का और क्षेत्र का विकास, सबसे बड़ा विकास का मुद्दा रहेगा। जो हमारे क्षेत्र में 10 साल हमारे सरकार में काम नहीं हुए हैं, उसके पहले भी 30 साल से कोई काम हमारे क्षेत्र में हुआ ही नहीं है। क्षेत्र की सारी सड़कें जर्जर हो गई हैं, सारी व्यवस्था गड़बड़ है। सबसे पहले हमारा मिशन वही होगा कि पूरे क्षेत्र का विकास का काम करना और अमन शांति चमन करना। अच्छा, आप आज क्षेत्र में दौरा पे थे, अब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्षेत्र के लोगों के साथ रहते हैं। बलिया में जब भी आते हैं आप अपने घर पे नहीं, जनता के बीचों में रहते हैं, तो आने वाले जो मकर संक्रांति है, जो भी समय आने वाला है, बस इसमें आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कुछ ही दिनों में जहाँ तक उम्मीद है चुनाव आयोग आचार संहिता लगा कि चुनाव करें, उससे पहले आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इस मेरे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं यही अनुरोध कर रहा हूं और हम अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से अनुरोध मेरा यही है कि पुनः हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बन जाए
और उसी के मिशन पे काम कर रहे हैं। और जनता हमारी चाहती है कि इस क्षेत्र का परिवर्तन हो। यहाँ से जनप्रतिनिधि जो पुराने हैं, जो काम नहीं किए, उनको यहाँ से जो भी हो जनता ने जवाब दे दिया है। और उसी मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ कि हमें मौका मिलने जा रहा है। क्षेत्र की सम्मानित जिस परिस्थिति में भी है, घर घर जाना, घर घर मिलना, मोदी जी, योगी जी के टाइम में जो भी हमारे क्षेत्र में काम हुआ है, काम को बताना और विकास के विषय पे बात करना, यही मेरा विषय है। और मैं उसी मिशन पे काम करूँगा कि जनता का विकास, क्षेत्र का विकास कैसे हो। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अभी कल ही यहाँ पे ओम प्रकाश आए थे, जो कि आपके पिछले सरकार में सहयोगी रहे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी सरकार को और ख़ासतौर से योगी जी को मैं कुर्सी से हटा के रहूँगा। तो उनका जो ये चल रहा है, प्रत्यारोप चल रहा है कि चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को कैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहा है, इस बार सहयोग नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि ओम प्रकाश भाई एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और इस प्रदेश के विधायक हैं। और जहाँ तक ये मुद्दा है कि उन्होंने ज़रूर सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, तो ये तो सामने सब कुछ छुपा नहीं है। लेकिन आज वो दूसरे दल में काम करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी काम करती रहती हैं और वक्त और समय बताएगा कि किसका क्या है। लेकिन वो उनका सहयोग तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो वक्त बताएगा कि पड़ला किसका भारी है, आने वाला समय बताएगा कि फेफना में किसकी सरकार बनती है और किसका नैया डूबता है। लेकिन आज बीजेपी को निषाद पार्टी का जो सपोर्ट मिला है, कहीं ना कहीं इसका प्लस होता हुआ दिख रहा है। फेफना विधानसभा के और पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के अपडेट हम लोग देते रहेंगे। मैं वेद प्रकाश सिंह, अपने सहयोगी करमवीर के साथ सीधा संवाद।